चलो बेटा समझो। समझो बेटा। समझा बेटा? समझ में आ रहा है? कर लिया ऑपरेशन कर लिया? चल रहे हो समझो। क्यों तुम्हारे समझ में आ रहा है? जो अभी तक हमने पढ़ाया है पिछली क्लासों में सब समझ में आया एकदम क्लियर है? तुम बना पूछ रहे हो, किसी बारे में पूछ रहे हो? तुम तो आज आए हो, तुम्हें कहाँ पढ़ाया हमने? ठीक है तुम लोग बताओ, नए लोग समझ में आ रहा है? एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। ठीक है समझो। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि पढ़ेंगे। कौन संधि? स्वर संधि। संधि को हम कल समझ चुके थे, ठीक है ना? संधि क्या होती है? चलो रिवाज करवा दें एक बार जो है। अगर आपसे पूछा जाए कि संधि किसे कहते हैं तो क्या जवाब दोगे? बोलिएगा, संधि किसे कहते हैं? तो बताओ बेटा, संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों को संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लेकिन और इसकी एक ऑथेंटिक परिभाषा जो क्या हो सकती है? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्लियर है? ठीक है ना? संधि का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए आपसे तो क्या बताओगे बेटा? मेल या योग या समझौता या सुलह, ठीक है ना? ये होता है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना? संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब यही समस्या है, अगर उसने पूछा संधि कितने प्रकार की होती है तो तुम लोग इतने होशियार हो कि फटाक से 5 क्लिक करोगे, ठीक है ना? संधि 3 प्रकार की होती है। कान खोल के सुन लो, ये गांठ लगा लो। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 टाइप की संधि होती है। बात आ गई समझ में? स्वर संधि कब होगी? जब पहले शब्द का अंतिम अक्षर भी क्या होगा? स्वर हो, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी क्या होना चाहिए? स्वर हो, तभी वहाँ पर स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि बेटा कब होगी? जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या हो? व्यंजन हो। या फिर पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो, तब वहाँ पर व्यंजन संधि हो सकती है। या फिर पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? व्यंजन, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होना चाहिए? स्वर, तब वहाँ पर जो है क्या होगी? व्यंजन संधि आपकी होगी। ठीक है? क्लियर है? इसके बाद जो है तीसरी संधि कौन सी है? तीसरी संधि जो है तुम्हारी वो विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि क्या कहती है? कब होगी विसर्ग संधि? जब विसर्ग के बाद में स्वर आए या फिर व्यंजन आए, तब वहाँ पर कौन संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। और विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? विसर्ग बेटा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर के तौर पे लो तो जैसे नमः धन्ते होता है, नमा धन्ते, तो ये विसर्ग जो नमः के बाद आया है वो किस में चेंज होगा? आधे सा में चेंज होगा। तो क्या लिख सकते हैं उसको हम? नमस्ते। ठीक है? जैसे नी धन चल, तो जो विसर्ग है वो आधे रूल के अकॉर्डिंग आधे सा में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? निश्चल। अब समझिएगा। अब स्वर संधि में हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि कितने प्रकार की होती। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि संधि कितने प्रकार की होती है तो बताओगे 3 प्रकार की। अगर स्वर संधि पूछा जाए कितने प्रकार की होती है तो बेटा ये 5 प्रकार की आप बताओगे। कितने प्रकार की बेटा? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी बेटा? नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यड़ संधि और नंबर 5 अयादि संधि। ठीक है ना? ये 5 टाइप की जो है स्वर संधि होती है। ठीक है ना? 5 टाइप की स्वर संधि होती है। कोई पानी नहीं लिखा है? पानी है नहीं?
जो ठीक है, आराम से ना ध्यान दो। अब दीर्घ संधि बेटा कब होगी? देखो सुनो, आप जैसे मान लो अगर ये सब नहीं कर पाते हो और समय कम बचता है, हिट एंड ट्रायल पे संधि विच्छेद करना है या संधि तुम्हें बतानी है, तो कैसे करोगे? दीर्घ संधि हमको ये बताती है किसी शब्द में दीर्घ संधि तब होगी जब शब्द के बीच में जब शब्द के बीच में बड़ा आ का डंडा आपको दिखाई दे जाए, बड़ी ई की मात्रा आपको दिखाई दे जाए, बड़े ऊ की मात्रा आपको दिखाई दे जाए बेटा, समझ रहे हो? शब्द के बीचों बीच में, तो समझ लेना 90% केस में वहाँ पर कौन संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। क्लियर है? इसके बाद में गुण संधि कब हो सकती है? जब शब्द के बीचों बीच में छोटी ए की मात्रा दिखाई दे जाए, मात्रा दिखाई दे जाए, मात्रा। अच्छा ये बताओ, मात्रा की बात आई है तो स्वर कितने होते हैं? 11। अब किससे पूछें कि मात्राएं कितनी होती हैं? कौन बच्चा बताएगा? मात्राएं कितनी होती हैं? स्वर होते हैं 11 और मात्राएं होती हैं 10। इस बात को ध्यान रखना बेटा। ध्यान दो बेटा। गुण संधि कैसे पहचानोगे? तो शब्द के बीचों बीच में छोटी ए की मात्रा होगी या फिर छोटे ओ की मात्रा अगर आपको दिखाई दे जाए तो समझ लेना बेटा वहाँ पर कौन संधि होगी? गुण संधि होगी। जैसे महेंद्र, तो महेंद्र शब्द जो है, नरेंद्र है, महेंद्र है, सुरेंद्र है, ठीक है, इनके बीच में आप देख रहे हो छोटी ए की मात्रा लगी हुई है, सही है ना? जैसे महोदय है तो महोदय में छोटे ओ की मात्रा लगी हुई है, तो पूछेगा महोदय में कौन सी संधि है, तो क्या बताओगे? गुण संधि है। नरेंद्र में कौन संधि है? गुण संधि है। ठीक है ना? ध्यान दो। वृद्धि संधि कब होगी बेटा? वृद्धि संधि जब होगी जब शब्द के बीचों बीच में बड़ी ए की मात्रा लगी हो या फिर बड़े औ की मात्रा आपको दिखाई दे जाए, तो समझ लेना बेटा वहाँ पर कौन संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। जैसे सदैव, तो सदैव में जब लिखोगे तो सदैव में दा में जो है बड़ी ए की मात्रा लगी होगी, तो कौन संधि हो जाएगी बेटा? वृद्धि संधि हो जाएगी। महोदार, महोदार होगा नहीं होगा? महा औसत हो जाएगा, ठीक है, महा औसत हो जाएगा। तो महा औसत में कौन संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। अब यड़ संधि कब होगी बेटा? जब या और वा में आधा अक्षर लगा मिल जाए तुम्हें, या और वा में, तो 90% केस में यड़ संधि होगी। जहाँ फंसो तो वहाँ ऑपरेशन कर लेना, ऑपरेशन करना हम बताएंगे अभी जो है, ठीक है ना। अयादी संधि कब होगी? अयादी संधि तब होगी जब, ध्यान समझिएगा बेटा, ध्यान दो। अयादी संधि तब होगी जब आप किसी शब्द को पढ़ेंगे और उसमें आए या आए या अब या आव का भाव जागृत हो, तो वहाँ पर बेटा अयादी संधि होगी। बोलो कैसे? जैसे समझो, देखो एक शब्द हमने लिया नयन, कौन शब्द है? नयन। तो नयन, बोलो नयन, न आए, न आयारा नहीं आ रहा, नयन बोलो, नयन। एक बार नयन बोलो, फिर धीमे बोलो नयन। तो नयन जब बोलोगे तो उसमें आय आएगा, क्या आएगा? नयन। और जैसे आपने बोला नायक, ना आ ना आयक, आ क्या आया? आ नहीं आया, आय आया। नायक में आय आया, तो समझ लेना बेटा कौन संधि हो जाएगी? नायक में अयादी संधि हो जाएगी। इसी तरीके से अब, तो अब जैसे बोले पवन, पवन तो प अब न, अभी हम इसको ऑपरेशन करेंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी समझिएगा। पवन को जब उच्चारित करोगे धीरे में से, पवन पावन अवन पवन अवन, तो इसमें अब आ रहा है। और जैसे आपने बोला पावन, पावन आवन आवन, तो आव आया, इसमें क्या आया? आव आया। देखो अभी हम 10 शब्द देंगे और उन पे तुम पे संधि विच्छेद करवाएंगे, ठीक है ना। 10 में हम उम्मीद करेंगे 8 किसी की सही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे माने चलो, ठीक है ना। क्योंकि तुम अगर हम तुम्हें ट्रिक बता रहे हैं, अगर किसी भी, देखो ये जो संधि विच्छेद करते हैं ना, तो जब शब्द की हम संधि विच्छेद करते हैं, शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो ऐसे भागों में उनको तोड़ते हैं कि दोनों जो शब्द, जो 2 शब्दों में आप तोड़ रहे हो एक शब्द को, उन दोनों के कुछ ना कुछ अर्थ होने चाहिए, अर्थहीन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उनके क्या होने चाहिए? सार्थक अर्थ होना चाहिए, नहीं तो संधि क्या हो जाएगी? वो तुम्हारी विच्छेद क्या गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये समझ में आ गया। अब इसमें देखो हम क्या पढ़ेंगे, इसमें
स्वर संधि में दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या कहती है? दीर्घ संधि ये कहती है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद बेटा ह्रस्व स्वर आ जाए तब भी क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। अगर ह्रस्व स्वर के बाद बेटा दीर्घ स्वर आ जाए तब भी क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। और दीर्घ स्वर के बाद में अगर ह्रस्व स्वर आ जाए तब भी क्या होगा बेटा? दीर्घ संधि होगी। अगर दीर्घ स्वर के बाद दीर्घ स्वर आ जाए तब भी क्या होगा? दीर्घ स्वर। जैसे देखो छोटा आ क्या है? ह्रस्व स्वर है। इसके बाद में भी क्या आया है? ह्रस्व स्वर आया है। तो ये क्या हो गया बेटा? दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है। और इन सबको मिला के क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। सही है। छोटा आ कैसा है? ह्रस्व स्वर है। बड़ा आ कैसा है? दीर्घ स्वर है। तो ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर आया तब क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। बड़ा आ हो जाएगा। बड़ा आ के बाद छोटा आए तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ। बड़ा आ के बाद बड़ा आए तो क्या हो जाएगा बेटा? बड़ा आ। छोटी ई के बाद छोटी तो क्या होगा बेटा? बड़ी। छोटी ई के बाद बड़ी है तो क्या होगा बेटा? बड़ी। बड़ी के बाद बड़ी है तो क्या होगा? बड़ी। बड़ी के बाद छोटी तो क्या होगा? बड़ी। समझ लो, ध्यान से समझो। ठीक है ना। छोटे ऊ के बाद अगर छोटा हुआ है तो बड़ा ऊ। छोटे ऊ के बाद बड़ा हुआ है तो बेटा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ के बाद छोटा हुआ है तो बड़ा ऊ के बाद बड़ा हुआ है। अब समझो, जैसे हमने बताया आपको अभी तो है, छोटे आ के बाद में अगर छोटा आ आता है तो ये बड़ा आ बन जाता है। अब ये बनता कैसे समझो। जैसे एक संधि विच्छेद हमने सब लिया है, धर्म धन अर्थ। तो देखो बेटा धर्म में यहाँ पर आ छिपा हुआ है तो आ को हमने बाहर निकाल लिया। देखो यहाँ पर, और इसमें हमने क्या लगा दी बेटा? हलंत। जिस वर्ण में हलंत लगी होती है उसमें स्वर नहीं होता है। ठीक है ना। अब अर्थ में देखो छोटा आ हमने ले लिया है, इधर क्या बचेगा? रथ। ठीक है ना। अब देखो ध्यान समझो, ये छोटा आ और छोटा आ जब मिलेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे इसके अनुसार बड़ा आ बनेगा। ठीक है ना। और इधर क्या बचा था? धर्म। इधर क्या बचा था? धर। ये सीधा सीधा उतार लिया हमने। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर बीच में कोई स्वर आता है तो उसकी मात्रा हमेशा आगे वाले वर्ण पर चढ़ती है। तो बड़े आ की मात्रा हम इस पर चढ़ा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? धर्मा। क्या बन जाएगा? धर्मा बन जाएगा। और इधर क्या बना हुआ है? रथ। जब इसको भी इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? धर्मार्थ बन जाएगा। बेटा पूत समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? पूरी कोशिश कर रहे, पूरी दम लगा रहे समझाने के लिए। और थोड़ी तुम मेहनत करो, थोड़ी हम मेहनत करें, बस काम तमाम हो जाएगा। नैया पार हो जाइए। नैया तो पार करना आए हो? ठीक है। ध्यान दो। अब जो है छोटे आ के बाद में अगर बड़ा आ आए बेटा तो क्या हो जाएगा? ये बड़ा आ हो जाएगा। सही ना। जैसे देखो बेटा यहाँ पर क्या आया हुआ है? छोटा आ। ठीक है ना। और इधर क्या आया हुआ है? बड़ा आ। अब छोटा यहाँ कैसे दिखेगा? यहाँ पर किसी कोई मात्रा है नहीं है और हलंत भी नहीं लगा है। तो फत्त में यहाँ हलंत लगा दो तो ऑटोमेटिक जैसे ही आपने यहाँ हलंत लगाई तो जो भी इसमें स्वर होगा वो बाहर निकल के खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ। तो देखो छोटा आ यहाँ पर आ गया है। ठीक है। और आग्रह में बड़ा आ ले लो बेटा और इधर क्या बच जाएगा? ग्रह बच जाएगा। ठीक है ना। अब देखो छोटा आ से जब बड़ा आ मिलेगा बेटा पूत तो क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये सत्य है, ये बड़ा आ है। बड़ा की मात्रा इस पर चढ़ेगी तो क्या बन जाएगा? सत्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? ये सत्या बनेगा। और इधर क्या है बेटा? ग्रह है। तो जब इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? सत्याग्रह हो जाएगा। अब कहो देखो यही शब्द, अब देखो हमने बताया था कि या और बा में आधा अक्षर लगाओ तो एड़ फंदी है, 90% केस में होगा। लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। फिर ऐसा मत करना इसमें एड़ फंदी मार देना, गलत हो जाएगा। सत्याग्रह में दीर्घ संधि है। सत्याग्रह में कौन संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है। कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? बोलो बेटा है। अब ध्यान दो आगे। इसके बाद अगर छोटी ई के बाद छोटी ई आए तो क्या बनेगा बेटा? बड़ी बनेगा। क्या बनेगा? बड़ी। देखो जैसे लिखा हुआ कवि और यहाँ लिखा इंद्र। तो ध्यान दो यहाँ पर हम कब निकाल ले रहे हैं? कब। और यहाँ पे क्या बचेगा? छोटी। छोटी यहाँ पर है और इधर क्या है? छोटी ई। इधर क्या बचा हुआ है? सही है। अब ध्यान दो छोटी से छोटी मिलेगा तो क्या बनेगा बेटा? बड़ी ई। और इधर क्या बचा हुआ है? कब। ठीक है। इधर क्या बचा हुआ है? नंद्र। तो ये सब जुड़ेगा, इसकी मात्रा इसके ऊपर चढ़ेगी तो क्या बन जाएगा? बोलो अच्छा, ये कविंद्र बनेगा। क्या बनाएगा बेटा? क्या बनेगा? कविंद्र बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ध्यान समझो, लल्ला पूत ध्यान समझो। छोटी ई के बाद अगर बड़ी ई आए तब भी क्या बनेगा? बड़ी बनेगा। ठीक। कैसे देखो, गिर है तो ये गिर हो गया यहाँ पर। सही हलंत लगा दो। अब
अब छोटी की मात्रा लगी, इसमें ध्यान रखना, तो छोटी ई ही स्वर होगा। अब ये मत कहना कि इसमें आ भी, छोटा आ भी है, छोटा आ इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर छोटी ई आएगा और ई इसमें क्या आएगी, बड़ी ई, और इधर क्या बचेगा, फलजम वाला फा। छोटी बड़ी मिलके क्या बनेगा, बड़ी ई। इधर क्या आएगा, गिर और प्लस ई और प्लस सा, तो क्या बनेगा बेटा, ये ग्रीस बनेगा, ग्रीस। क्लियर है, एकदम क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी ई के बाद अगर छोटी ई आए तब भी क्या बनेगा पुत, बड़ी बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान दो। ये यहाँ पर देखो, ये महे है, महे, और बड़ी ई बेटा बाहर निकाल लो। इधर छोटी ई है और इधर क्या बचा है, इंद्र। तो बड़ी ई से छोटी मिलेगी तो क्या बनेगा बेटा, बड़ी ई। और ये क्या पूत है, महे है, प्लस बड़ी ई और इंद्र बचा। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो। अच्छा, बड़ी की मात्रा यहाँ चढ़ जाएगी तो ये मही हो जाएगा, मही हो जाएगा, और इंद्र इधर बचा हुआ है तो इंद्र इधर लिख दो, तो महेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये महेंद्र हो जाएगा। अब देखो, रजनी धन ईस लिखा हुआ है, क्या लिखा है, रजनी धन ईस। अब रजनी से बड़ी ई निकाल लो तो यहाँ क्या बच जाएगा, केवल रजन बच जाएगा, रजन है ना। अच्छा, और ईस में बड़ी ई ले लो और फलजम वाला सा अलग कर दो, तो बड़ी से बड़ी मिलेगा तो कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा। और इधर क्या लिखा हुआ है, रजन, और बड़ी ई प्लस सा। अब ई बताइएगा, ये बड़ी की मात्रा किस पे चढ़ेगी, ना पे, तो ये क्या हो जाएगा, रजनीश। सही है। अब ध्यान दो, छोटे ऊ के बाद में अगर छोटा ऊ आए तो ये क्या बनेगा बेटा, बड़ा ऊ बनेगा। सही ना। जैसे यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ भी छोटा ऊ है, तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। तो ये क्या बनेगा, टोटली ये भानुदय बनेगा, भानुदय। सही ना। अब ध्यान दो बेटा, बड़ा ऊ के बाद में अगर बड़ा ऊ आए तो ये क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो देखो, भू में बड़ा ऊ है यहाँ पर और यहाँ पर भी बड़ा ऊ है, तो ये क्या बन जाएगा, भूधर्व बनेगा। क्या बनेगा, भूधर्व। अब यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बड़ा ऊ है, यहाँ पर छोटा ऊ है, तो ये क्या बनेगा, स्वयं भूदय बन जाएगा। सही है, क्लियर है। तो यहाँ तक नोट कर लो बेटा।